अनिल गावस्कर ने ये बोला है भाई कि जो पहला टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें आपका कैप्टन होना बहुत जरूरी है, आपका लीडर होना बहुत जरूरी है। कि अगर आपका जनरल ही नहीं जा रहा जंग में, कि जंग की शुरुआत है और बोल रहा है बेटा तुम चले जाओ सारे और मैं नहीं हूं, तो फिर जंग आप हार जाओगे। तो पहले टेस्ट मैच में जनरल का होना बहुत जरूरी है। और अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं जाते अगर, तो फिर किसी और को आप कैप्टन घोषित करिए, चाहे वो बुमराह हो। ये नहीं बोला उन्होंने कि उनका नाम लिया किसी क्रिकेटर ने, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि उन्होंने बोला है कि किसी और कैप्टन घोषित करिए, मतलब बुमराह को, विराट को, जिसको आपको करना है करिए। वैसे तो बुमराह को वाइस कैप्टन बनाना है तो वही होएगा, ऋषभ को, दैट इज योर चॉइस। मगर आप पहले टेस्ट मैच के लिए ही नहीं, पूरी सीरीज के लिए एक कैप्टन अनाउंस करो। और फिर रोहित शर्मा अगर दोबारा ज्वाइन करता है ना, उसको एज अ प्लेयर खिलाओ, उसको एज अ प्लेयर खिलाओ, एज अ कैप्टन मत खिलाओ। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात अगर आपको लग रहा है ये क्या बात हुई भाई, ये वो आदमी बोल रहा है, ये वो आदमी बोल रहा है जिसके नाम पे ट्रॉफी। फिर आपको याद होगा जब पिछली बीजीटी में विराट कोहली जो था वो भी तो सीरीज छोड़ के आ गया था, तो उन्होंने बोला यार वो सीरीज के पहले मैच में एज कैप्टन था, विराट था वहां पे, फिर आपने कैप्टन बदला। तो सीरीज का पहला मैच जब सीरीज शुरू हो रही है ना, उसमें आपको रोहित शर्मा अगर कैप्टन मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर वो कैप्टन नहीं मिलता तो पूरी सीरीज के लिए अनाउंस वन कैप्टन, उसकी चॉइस सिलेक्टर्स को करनी चाहिए एंड गो विद हिम। ये मत करो कि जी पहले टेस्ट मैच में बुमराह कप्तान है, रोहित जब वापस आ गया तो वो कप्तान बन गया, ये नहीं चलने वाला। अच्छा, उन्होंने एक पॉइंट इसमें ये भी रखा कि अगर तो आप ये सीरीज जीत जाते, कौन सी, न्यूजीलैंड वाली, तो कोई टेंशन नहीं। फिर आप पहले मैच में किसी को कप्तान बनाओ, दूसरे में किसी को बनाओ, तीसरे में किसी को बनाओ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब में सबको बना दो, लेकिन रोहित जब वापस आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि आप एक भी नहीं जीत पाए भाई, एक तो जीत सकते थे, आप एक भी नहीं जीत पाए टेस्ट मैच, तो इसलिए तीनों मैच हार के व्हाइट वॉश होके वहां जा रहे हो और WTC स्टेक पर है भाई। WTC बहुत मुश्किल है अभी जाना, उसके भी सिनेरियो भी देखते हैं, WTC के सिनेरियो हमने निकाल रखे हैं, वो दिखाते हैं आपको। तो क्योंकि WTC इतना ज्यादा भाई, ये दिखा देना ना, अभी सुपर चैट पे आ रहे हैं, बीच में डाले जा रहे हो, बता दूंगा जब आना है। तो जैसे ही WTC के सिनेरियोस इतने मुश्किल हो गए, आफ्टर यू हैव लॉस्ट, यू हैव बीन व्हाइट वॉश्ड इन इंडिया, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि भाई फिर तो वहां पे आप रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा अवेलेबल है एज कैप्टन तो वो जाए, कप्तानी करें। अगर वो पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है, फिर एज अ प्लेयर खेले, एज अ कैप्टन वो नहीं खेले। मुझे पता क्या लग रहा है, लेकिन मुझे पता है, आपसे सुनता हूं मैं, अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि रोहित खुद ये चाह रहे हैं या सनी भाई खुद से बोल रहे हैं। नहीं देखो, जहां तक, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आती क्योंकि रोहित शर्मा क्यों नहीं जा रहे, उसका तो रीजन एक ही सामने आ रहा है। क्यों नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि क्या रोहित शर्मा भी खुद ये चाह रहे हैं कि वहां पे वो कप्तानी ना करें, एज अ प्लेयर ही खेलें? नहीं, उसमें एक पता क्या है कि अगर ऑलवेज मोर टू स्टफ दैट मीट्स द आई। नहीं, लेकिन कप्तान वो क्यों चाह रहा है कि मैं खुद जाके कप्तान, अगर आप एक चीज देखें करें ना, आप इस पे, अगर एक चीज, अगर आप सवाल पूछा पहले, खुद तो सोच लें मुझसे पूछने से पहले। अगर आप एक चीज नोटिस करें उसमें, ठीक है आपका वाजिब सवाल है कि उन्होंने पहले टूर्स छोड़े हैं, फिटनेस की वजह हो या जो भी मर्जी वजह हो, लेकिन जब रोहित से खुद भी पूछा गया सीरीज आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बोला लेट्स सी एंड फिंगर क्रॉस्ड कि मैं जाऊं। दूसरा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें अगर ये कंफर्म होता कि वो नहीं जा रहे, तो आई थिंक BCCI ये डाल देता कि फॉर फर्स्ट 2 टेस्ट मैच जसप्रीत, पहले तो वो नहीं जा रहे, मैं बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जब भी वो ज्वाइन करते हैं, हो सकता है वो खुद शायद कप्तानी ना करना चाह रहे हैं। जो कप्तान ट्रॉफी जीता है अभी देखिए, चैलेंज ना लेना चाहे ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, चैलेंज बहुत बार ओवरसीज में गायब रहे हैं। नहीं, गायब रहे, मैं गायब रहे मतलब गायब ही रहे, टेस्ट क्रिकेट में गायब रहे, मैं मानता हूं, और पहुंचे हैं स्पेशली, तो आप पहुंचते ही गायब हो गए हैं, स्पेशली क्योंकि साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, गायब हो गए 2019 के बाद जब से ओपन करना शुरू किया है, तो ओवरसीज सिर्फ इंग्लैंड खेला है, वहां पर अच्छा किया है, वेस्ट इंडीज गए थे, वहां पर 100 बनाया था, बट उसका कोई रेलेवेंस सर मेरे ख्याल एक ओवरसीज सेंचुरी आई थी, वो इंग्लैंड में आई थी। वैसे तो कायदे में 2 हैं, एक वेस्ट इंडीज वाली जो अभी आई थी, तो जब इंग्लैंड में आई थी ना, वो इंग्लैंड में जब सेंचुरी आई थी तो पहली ओवरसीज सेंचुरी, हाँ पहली ओवरसीज, और वेस्ट इंडीज वाली दूसरी थी, क्योंकि इतना खेले ही नहीं ना टेस्ट क्रिकेट, वो कभी टीम में ही नहीं रहे टेस्ट क्रिकेट रेगुलर, तो वो 2019 के बाद हुए ना, 2019 के बाद हुए रेगुलर। कारण होंगे ना, कारण है इंजरी सबसे पहला कारण, और दूसरा कारण परफॉर्मेंस। दबी आवाज में सब बोलते हैं कि इंजरी हो जाती है, 2000 जाना चाहते लोग, लोग बोलते हैं, मैंने जो पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया छूट गया, इंजर हो गए, न्यूजीलैंड चलती सीरीज इंजर हो गए, साउथ अफ्रीका इंजर्ड हो गए, कप्तान बनने के बाद नहीं गए, वो ऑलरेडी इंजर्ड थे, कप्तान बनने वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे आप, नहीं इंडिया में ही थे, यूएई से आए थे वर्ल्ड कप खेल के, इंडिया में आप खेले थे न्यूजीलैंड, हाँ इंडिया में न्यूजीलैंड खेले, फिर साउथ अफ्रीका नहीं थे, ऐसा ही हुआ था कुछ, है ना, साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, वहां पे 4 टेस्ट खेलने थे तो नहीं गए थे। उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई जब भी ओवरसीज आता पता नहीं इंजर कैसे हो जाते हैं। खैर वो सारी बातें छोड़ दो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इतना ज्यादा नहीं खेले बाहर। वो ये है कि 2010 में डेब्यू होने वाला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए, रिद्धिमान साहा ने डेब्यू कर लिया।
चलिए अब यहाँ से शुरुआत हुई थी क्योंकि 2010 में होने वाला शायद था किस्मत ने साथ नहीं दिया ओवरसीज में। न्यूजीलैंड के हाथों वाइट वॉश होने के बाद इंडिया का जो अगला पड़ाव है या जो अगला इम्तिहान है वो बड़ा सख्त है, और वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो इंडिया और जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जानी है। और उन टेस्ट मैचेस के मुतालिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो पहला टेस्ट प्रॉबली जो है वो मिस कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर जो है वो सुनील गावस्कर, जिनके नाम पर जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रखा गया है, उनका ये एक बड़ी प्रेडिक्शन है कि अगर जो है वो आपने जंग किसी के साथ लड़नी, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो इंडिया अगर जीत गया होता तो फिर जो है वो इंडिया को कोई फर्क नहीं था पड़ना रोहित शर्मा के जाने या ना जाने से। लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड के साथ जो है वो इंडिया तीनों टेस्ट मैचेस हार गया, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें जो है वो जीत और हार आपकी WTC के फाइनल में जाने के लिए जो है वो डिसाइड करेगी। तो इस वजह से जो है वो एक हिसाब की अब जो है वो इंडिया के लिए डू और डाई वाला मामला बन चुका है। और इस वजह से आपको रोहित शर्मा को जो है वो कहना चाहिए कि अगर आपने जो है वो पहले टेस्ट मैच में नहीं जाना तो फिर आपको जो है वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, और जो है वो सेलेक्टर्स को ये फैसला करना चाहिए कि किसी और बंदे को इस सारे टूर के लिए जो है वो कप्तान बना दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि पहला टेस्ट मैच या दूसरा टेस्ट मैच जो है वो रोहित शर्मा जो है वो मिस कर लें और उसके बाद जो है वो दोबारा एज ए कैप्टन जो है वो ज्वाइन करें, तो ऐसे इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया को इस स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए कि अगर रोहित शर्मा पहला या दूसरा टेस्ट मैच जो है वो मिस करते हैं तो फिर जब भी रोहित शर्मा जो है वो इंडियन टीम को ज्वाइन करें तो वो जो है वो उनको एज ए प्लेयर ज्वाइन करना चाहिए, उनको एज ए कप्तान जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो एज ए कप्तान ज्वाइन करेंगे तो फिर जो है वो इंडिया को इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा, और आपका पूरा ड्रेसिंग रूम, आपके तमाम खिलाड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और हर बंदे की जो है वो अपनी स्ट्रेटजी, हर बंदे का अपना तरीका होता है कप्तानी करने का। तो जब आप जो है वो रोज़ कप्तान चेंज करते रहेंगे तो उससे जो है वो आपके ड्रेसिंग रूम के माहौल जो है वो ख़राब हो जाएगा, और आपके खिलाड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उनकी कारकर्दगी पर जो है वो फ़र्क पड़ेगा, जिसका खमियाजा जो है वो आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उठाना पड़ सकता है। और इसी वजह से उनका यही कहना है और उनकी मानना यही है कि रोहित शर्मा को पहली तो बात है कि मिस नहीं करनी चाहिए कोई भी टेस्ट मैच, लेकिन अगर उन्हें मिस करना है, अगर वो जो है वो नहीं ज्वाइन करना चाहते टीम को पहले या दूसरे टेस्ट मैच में, तो फिर रोहित शर्मा को एज ए प्लेयर जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।